नमस्कार दोस्तों। आज के स्टॉक लर्निंग में हम बात करेंगे बीकाजी को लेकर के। खास के बीकाजी को क्यों बात करेंगे, क्योंकि बीकाजी का रिजल्ट भी आ चुका है। बीकाजी का रिजल्ट आने के क्या पोटेंशियल निकल के आती है, इस पे एक नज़र डालेंगे। फिर हम कंप्लीट स्टडी की तरफ चलने का प्रयास करेंगे, जहां पे ये देखा जा सकता है कि आखिर बीकाजी जो फूड था बहुत पुराना लिस्टिंग नहीं था, रिसेंटली लिस्टिंग थी। रिसेंटली लिस्टिंग के बाद क्या मार्केट की इसमें पोटेंशियल लगातार बढ़ती नजर आती है, या कुछ ऐसा तो नहीं जहां पे थोड़ा सा शॉर्ट पीरियड के लिए नजर आती है। तो जहां पे देखने को ये मिलती कि पिछले 5 दिन में भी जंप नजर आती है थोड़ी बहुत करके, 1 महीने में सस्टेन करती नजर आ रही है। 6 महीने में देखा गया करीब 25% के जंप, और 1 साल में देखा गया करीब 53% के आसपास की इस स्टॉक में जंप देखने को मिली है। आ, क्या इसका रिजल्ट की इफेक्ट क्या हो सकती है आगे, क्योंकि रिजल्ट आज आया है और इसका मार्केट क्या करेगा, मार्केट किसके पीछे जाएगी, कल जाएगी मार्केट। और आज का मार्केट में देखा मैंने, तो आज की हाल में ये था जो मार्केट भी आज भी सस्टेन करती नजर आई थी। रिजल्ट को लेकर के एक उत्सुकता मार्केट में चल रही थी, जिसका इसका रिजल्ट अच्छा आ सकता है, ऐसा मार्केट को ऑब्जर्वेशन था पहले से। तो इस ऑब्जर्वेशन में देखा गया क्या कहती है। ऑब्जर्वेशन में देखा गया कि वायो वाई में कंपनी ने कहा कि सेल्स हमारा ग्रो 18% होती है। कहाँ से? 2023 और 24 के सेम क्वार्टर से कंपेयर करके देखा जाए तो। इसके अलावा कहती है ईविटा 42% जंप करती है, और नियर अबाउट द प्रॉफिट और अदर चीज जो कि ईपीएस की बात करती है वो करीब 40% की क्वार्टरली डेटा बेस में पिछले साल के सेम क्वार्टर से जंप करती नजर आ। जहां पे यदि हम मार्च क्वार्टर से कंपेयर करेंगे, अर्थात लास्ट टू लास्ट क्वार्टर से देखे जाए, लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो उस हिसाब से जंप नहीं किया है, क्योंकि इसमें जैसे आप सेल्स की बात कर लें या फिर एबिटा की बात कर लें या नेट प्रॉफिट की बात कर लें, उससे कई गुना नीचे है। लेकिन मार्केट में क्या निकल के आती है, वायो वाई में एक अच्छी पोटेंशियल निकल के आती है। तो मतलब मार्केट ठीक है या नहीं है, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है मार्केट कई बार इसके पीछे भी जाती है कि अच्छा पिछले क्वार्टर में तो जंप किया था, इस क्वार्टर में ऐसा हाल क्यों हुआ। तो चलिए जानते हैं विकास जी फूड्स को लेकर के। जहाँ भी विकास जी फूड्स में इनके वेबसाइट्स पे देखेंगे तो लगती है इनकी बड़ी बड़ी ब्रांड एम्बेसडर्स वगैरह हैं, जो कि आप जानते होंगे इनको। मैं ज़्यादा क्या बताऊँ, मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, मैं तो खुद कम जानता हूँ इन सब बारे में। जहाँ पे देखा गया कि इनके ढेर सारे प्रोडक्ट है, खास के नमकीन भुजिया और स्वीट्स वगैरह भी बनाती है कंपनी विकास जी को लेकर के। जहाँ पे इंपोर्ट से लेकर के खास के एक्सपोर्ट का कामकाज भी इनके पास है। खास के इंडिया से बाहर भी ये सामान अपनी एक्सपोर्ट करती नजर आती हैं। आजकल ऑनलाइन ये भी ट्रेडिंग, ये भी कहते हैं फ्री डिलीवरी अक्रॉस इंडिया में डिलीवरी देते हैं। चलिए, जो कि बाकी सारी कंपनी में डिलीवरी देती है फ्री डिलीवरी। एक नजर डालते हैं इसके बारे में। कहती है बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल इज द वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। कहती है जो कि ब्रांड्स है, जो कंपनी प्रोडक्ट रेंज इंक्लूड 6 प्रिंसिपल कैटेगरी। एक तो भुजिया है, एक सिंपल सी होता है ना, जब घर में यूज होने वाले जो भुजिया, नमकीन, पैकेज स्वीट्स, पापड़, वेस्टर्न स्नैक्स, एज वेल एज द अदर स्नैक्स। स्नैक्स पे कामकाज करती है, जो कि आपको नमकीन भुजिया एज ए किसके स्नैक्स के तौर पे चाहिए, कभी कुछ और यदि आप लेते हैं तो उसके तौर पे चाहिए। तो चलिए इसको ज़्यादा जानते हैं। यदि इन सब की इतनी ज़्यादा बिक्री है तो मार्केट क्या कहती है इसके बारे में। तो चलिए, जहाँ पे हम देखें उसको 3 एस्पेक्ट में बांटेंगे। पहला इज फंडामेंटल। फंडामेंटल में हमने ये समझा कि मार्केट में क्या करती है, नमकीन भुजिया और क्या बनाती है, पैकेजिंग फूड स्वीट्स वगैरह बेचती है। इससे होने वाली प्रॉफिट नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा एस्पेक्ट है ट्रेंड की। अब ट्रेंड में हम इसको ट्रेंड कहते हैं, बेसिकली इसको स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं कोई टेक्निकल एनालिस्ट हूँ नहीं, इसलिए मैं टेक्निकल की बात नहीं करूंगा, केवल ट्रेंड की बात करूंगा। तो आखिर मार्केट किस हिसाब से ट्रेंड करती है, उस ट्रेंड के दौरान देखा जा सकता है कि इनकी सेल्स लगातार बढ़ती रहती है। उस हिसाब से स्टॉक मार्केट की रेशियो क्या कहती है, स्टॉक प्राइस के हिसाब से जंप करती है, क्या इसके हिसाब से चलती है या रिवर्सल चलती है, ये देखने वाली बात है। क्या इनकी ओवर वेटेज तो नहीं है। तीसरा एस्पेक्ट की बात जिसका नाम है सेंटीमेंटल। जैसे आज ही इसका रिजल्ट आया क्वार्टरली डेटा बेसिस को लेकर के, उसके बाद रिजल्ट के बाद का क्या मार्केट की सेंटीमेंट बढ़ेगी। सेंटीमेंट ये था सुबह से जो अच्छा मार्केट में रिजल्ट आएगी, अच्छी परफॉर्मेंस करेगी, एक्सपेक्टेशन था। तो उसके हिसाब से क्या निकल के आई, वायो वाई तो कहती है लाजवाब है, लेकिन लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो लगता है अच्छा ये तो कुछ किया ही नहीं, ऐसा लगता है। तो चलिए, सेंटिमेंटल की बात यही होती है, जहाँ पे क्या होती है,
पल पल की न्यूज जो आपके हमारे कानों तक पहुंचती है। साथ में देखा जाए तो मार्केट की पॉलिसीज को लेकर के, चाहे उसको कहाँ हिट करता है, या तो बिजनेस को हिट करेगा या फिर स्टॉक मार्केट को हिट करती नजर आती है। सबसे पहले देखिए फंडामेंटल की बुक वैल्यू कहता है 49 रुपए का, और इंटरेंसिक वैल्यू के बारे में कहती है नियरली 4 गुना। यदि 4 गुना है, ठीक है, अच्छी बात है। और इसका भी इंटरेंसिक वैल्यू का भी 3 गुना क्या कहता है, 3 गुना से ज्यादा क्या कहता है, करंट प्राइस। अगले आसार पे चलते हैं। अगला चीज है जिसका सबसे पहले किसी स्टॉक को समझने के लिए कहते हैं स्टॉक का पी क्या कहता है। स्टॉक का पी ये दर्शाता है जो स्टॉक फिलहाल जो इसका अर्निंग था स्टॉक की बेसिस पे, और इंडस्ट्रियल की अर्निंग है, उस बेसिस में स्टॉक किस रेंज पे अभी उड़ती नजर आती है या फिर रेंगती नजर आती है। तो यहाँ पे देखा गया कहती है स्टॉक का पी 63 रुपीज का है, और इसके बेसिस स्टॉक का पी कहा जाए 63 का, तो इंडस्ट्रियल के पीक क्या था 38 का। इसके हिसाब से यदि देखेंगे तो ये लगेगा अच्छा ये तो मार्केट इसके पीछे ओवर वेटेज हो गया। लेकिन क्या ओवर वेटेज है, जहां पे देखने को क्या मिलती है, फेस वैल्यू से कंपेयर करें तो फेस वैल्यू 1 रुपए की जो फेस वैल्यू है वो पॉकेट की पैसा को अर्निंग के तौर पे देखा जाए तो कहती है 11.5 गुना बढ़ गई। यदि ये 11.5 गुना बढ़ सकती है तो बुक वैल्यू भी 11.5 गुना से करंट प्राइस बढ़ सकती है, तो ऑब्वियसली बढ़ सकती है। तब तो प्राइस टू बुक वैल्यू करा करीब करीब 14 गुना से ज्यादा बढ़ गया। तो ये था इसके लिए थोड़ा सा पार्ट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप को लेकर के, जहां पे केवल और केवल ये इंडिकेटर काम नहीं करता, एक जिसको दूसरा देखा जाता है जिसका नाम है डेट डेट टू इक्विटी रेशियो, उसके बारे में कहते हैं 0.11 का, जहां पे करंट रेशियो कहता है 2.61 का। अगले पड़ाव पे क्या कहती है कंपनी को लेकर के, ये कंपेयर करने वाली बात है किससे, इनके पीयर्स कंपनी से, और ये भी कंपेयर करने वाली बात हो सकती है बिजनेस मॉडल को लेकर। जहां पे आरओसी कहती है 30 के आसपास, आरओई कहती है 25 के आसपास। डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा 0.14 का है। फेस वैल्यू 1 रुपए का, प्रमोटर्स होल्डिंग है 75% से ज्यादा का, और कोई भी प्लेस को हेज नहीं किया, प्लेस नहीं किया है, अच्छी बात निकल के यहाँ पे आती है। अब आती है एक एस्पेक्ट को लेकर के, ये यदि मार्केट में ये यदि नहीं होता तो क्या इसके हिसाब से ये किस लेवल पे होता, ये भी आकलन किया जाता। तो कि चलिए लोन लेना एक बिजनेस की स्वाभाविक बात है, लोन लेकर कई कार काम करते हैं, लेकिन लोन खत्म करना भी इनके कई बार बर्डन बन जाते हैं, कई बार तो उनको हल्का लगता है। यदि इनके लगातार सेल्स बढ़ती रही, प्रॉफिटेबिलिटी सेल्स लगातार बढ़ती रही, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ती रही, तो फिर उनको सधारना काफी मुश्किल नहीं होता है। जहां पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर की शेयर की बात करें तो कहती है 25 करोड़ के आसपास। उस 25 करोड़ के नंबर ऑफ शेयर में जो कि इंटरेस्टेड कितने लोग हैं, इंटरेस्टेड की तादाद की बात करूं तो जहां पे इंटरेस्टेड में देखा गया कि करीब करीब 1 लाख लोग यहाँ पे 100 के जो है ना वो क्या है शेयर होल्डर हैं कंपनी में बने हुए हैं एज इंटरेस्टेड। तो चलिए जानने के प्रयास करेंगे, जहां पे लगातार जंप करती नजर आई थी स्टॉक की प्राइस को लेकर के, यहाँ पे अपडेट क्या आया था, अपडेट पे हम एक नज़र डालते हैं जहाँ पे कहते हैं क्या। उससे पहले एक नज़र पीयर्स पे, फिर हम चलेंगे। उम्मीद करते हैं अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि हम बात करेंगे कंप्लीट स्टडी की विदाउट कोई रिकमेंडेशन और एडवाइस को लेकर के। क्या आप स्टॉक खरीदो, रखो, बेचो, दिस इज योर डिसीजन, योर पैसा, nothing for my sides. Only this is my side as a learning in the everything in the every stage on the balance sheet on the PL, or for the fundamental side, and the technical side will try to understand the trend what is going to the upper side and the lower circuit sides. चलिए इसमें सबसे पहला नाम आता है वरुण विवरेज का, दूसरा नाम आसुन का, विकास जी का। किसके बेसिस पे, ये कहती है मार्केट कैप के बेसिस पे। इसमें कहती है वेज 38 के आसपास, और इसमें कहती है 38 है, तो ये सब क्या क्या है, ये ओवर वेटेज हो चुका है, कहती है यही बात। तो क्या ये सही है, इसके इंडिकेटर काम करती है, तो कहती है बिल्कुल नहीं करती है, कई बार नहीं करती, क्योंकि मार्केट के सेल्स के बेसिस पे इसको देखा जा सकता है। तो सेल्स क्या कहते हैं इसके बारे में, तो चलते हैं हम लोग सेल्स की तरफ और देखा जाए यहाँ पे सेल्स इसके बारे में क्या कहती नजर आती है। चलिए अब एक चीज देखने का क्या नजर आती है, नजर ये आती है यहाँ से क्या हुआ, ये प्राइस को आप आकलन कर लीजिए। अब चलते हैं कहाँ पे, हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटेड देखेंगे तो ये डेटा कुछ और निकल के आती है, स्टैंड अलोन डेटा कुछ और था। तो ऑब्वियसली किस पे ट्रस्ट करना चाहिए, ओवरऑल कैलकुलेट डेटा क्या कहती है, वही ओवरऑल सब कुछ है कंपनी को लेकर के। तो कैलकुलेट डेटा में देखेंगे क्या कहना चाहती है कंपनी की डेटा। तो चलिए देखा जाए तो कंपनी के बारे में कहती है नियरली
जो लगातार क्या बिल्डअप हो रही है, तो कहती है बिल्डअप तो हो रही थी, लेकिन यहाँ तक, उसके बाद थोड़ा सा 2 क्वार्टर से इसमें थोड़ा सा प्रेशर बन गया बिकवाली का सेल, अर्थात सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को कमीशन इंसेंटिव नहीं मिला। सिंपल बात है, उन्होंने सेल्स नहीं कर पाया, और सेल्स नहीं हुआ तो मार्केट में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। अगले पड़ाव पे आते हैं। अगला पड़ाव का नाम है, जिसका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में कहते हैं क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में, जहां लास्ट क्वार्टर इज द टॉप ऑफ द क्वार्टर था, वहां पे इस क्वार्टर को टॉप ऑफ द क्वार्टर नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्वार्टर जो रहा है वो क्या है, 58 करोड़। इससे पहले भी 60 करोड़ का प्रॉफिट बना चुका है क्वार्टरली बेसिस में। क्या यहाँ पे आके इन्होंने लायबिलिटी तो नहीं बढ़ा लिया? तो कहती है लायबिलिटी तो नहीं बढ़ा, इंटरेस्ट का पार्ट तो उतना ही पड़ा हुआ है, तो फिर क्या बढ़ा इसको लेकर? तो चलिए इसको लेकर के क्या किया है उस पर हम जानेंगे, बैलेंस शीट पीएल से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए पीएल में अब आइए ईयरली डेटा पे देखें, चर्चा करें। तो ये कहती है क्या, ये कहती है लगातार बिल्डअप हो रही है, कहती है हाँ बिल्डअप तो हो ही है, 12 महीने में लगातार बिल्डअप होती नजर आती है, करेक्टली है, ठीक है, यहाँ तक अच्छी बात है। तो फिर दिक्कत क्या हुई इस कंपनी को लेकर के, जब सेल्स बढ़ती नजर आती है तो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट भी क्या असर पड़ा? जबकि वाई वाई कहती है जो अच्छा लाजवाब करते हैं, हम 40% की ग्रो करते हैं। तो पिछले क्वार्टर से क्या हुआ इसको? तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 280 करोड़ का, 263 करोड़ का, मतलब 12 महीने के डेटा को यदि देखा जाए तो इस हिसाब से कहती है ये अभी फिलहाल जो 12 महीना इसका है, अभी लास्ट 12 महीने का, उसमें ये क्या पे टॉप पे है। लेकिन लेकिन किस बात की, यदि लेकिन जून के डेटा देखेंगे तो जून के डेटा में क्या था, ये डिक्लाइन करती है पिछले पिछले मार्च क्वार्टर से। उम्मीद करते हैं आपने सब्सक्राइब किया होगा। चलिए अगले पड़ाव पे, जहां पे हम कंपेयर करने वाले हैं बैलेंस शीट को पीएल से, कुछ एस्पेक्ट को लेकर के क्या इन्होंने क्या किया है और रिजल्ट के पार्ट में इन्होंने क्या किया, वो भी एक नया अपडेट लेके आएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कंपनी ने बोरोइंग्स पार्ट को लेकर क्या किया, कहते बोरोइंग्स तो कम करते नजर आते हैं। जब बोरोइंग्स कम कर रहे हैं तो फिर ऐसा असर क्या हुआ? असर की बात करते हैं, जो हमारा हुआ क्या, ट्रेड रिसीवेबल की बात करते हैं, जो कि 104 करोड़ पे आके अटकी है। तो ये एक बड़ा सवाल बनता है, कई बार मैंने देखा, और कई मैंने लिस्ट ऑफ आप देखेंगे मेरे चैनल के ऊपर, तो ढेर सारा कंपनी मैंने स्टडी किया, और जहां भी किया है कंप्लीट स्टडी किया विदाउट कोई रिकमेंडेशन को लेकर के। तो मैंने ये देखा कई सारे बिजनेस को लेकर के, खासकर बिजनेस को समझने का प्रयास करता हूँ, जो बिजनेस में आखिर क्या है, किस लेवल पे मार्केट में पैसा फंसा रहता है, या फिर मार्केट से कितने परसेंट की प्रॉफिटेबिलिटी बनती है, या इसके जो कि लिस्टेड कंपनी अपनी बुक्स में दिखाती है, एक्चुअल में क्या है और बुक्स क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं नहीं कह सकता। लेकिन कुछ डेटा की बात करता हूँ, जहां पे 104 करोड़ कहता है कि हमारा डेटा था लास्ट साल का। अब लास्ट साल का यदि 104 करोड़ का डेटा था, तो क्वार्टरली डेटा में क्या कहती है, कहती है नियरली मार्च तक का जो डेटा था उसमें 614 करोड़ था। इसके हिसाब से क्या था, ये सेल्स के बेसिस पे डेटा बहुत ज्यादा देखने को नजर नहीं आई। चलिए यदि ये नजर नहीं आई तो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे देखा जा सकता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस कहती है 263 करोड़, ठीक है, 263 करोड़ का जो प्रॉफिट बना, उसमें कितना मार्केट में डेटा पड़ा हुआ था, 100, मतलब ये बहुत ज्यादा पैसा, प्रॉफिट से पैसा ज्यादा फंसा नहीं था। अर्थात ये क्या कहती है, एक अच्छी ट्रेंड दर्शाती नजर आती है, जो कि अच्छी कंपनी पोर्टफोलियो में ऐसे होती है, ऐसे चीज निकल के आती है, मतलब ये यहाँ पे एक अच्छी पोजीशन देखने को मिलती है। कैश फ्लो के बारे में कहती है निगेटिव है, क्यों है? जहाँ पे रेशियो के बारे में बात करती है, तो रेशियो कहते हैं हमारे पास पैसा तो 2 सप्ताह में आ जाता है, अच्छी बात है, 2 सप्ताह में पैसा आता है, नमकीन भुजिया तो करंटली पैसा आता है। चलिए आते हैं अगले पड़ाव पे, जिस पड़ाव का नाम है, हम जानेंगे कि पता है कहाँ पे, इसकी लेटेस्ट अपडेट में फिर आएंगे पीएस को लेकर के, सॉरी फिर आएंगे हम कहाँ पे, पीएस के ऊपर कंपेयर करेंगे इसके बेसिस पे। तो पहले देखते हैं लेटेस्ट अपडेट, इसके बारे में क्या क्या अपडेट दिया है, उनमें जानने के प्रयास करते हैं कंपनी ने अपडेट क्या किया। कंपनी की बोर्ड मीटिंग हुई है आज की डेट का 24 जुलाई को, और 24 जुलाई को कंपनी ने कहा कि हमारा रिवेन्यू जो था वाई में 18% से ज़्यादा ग्रो किया, जबकि मार्जिन की बात करती है, जो मार्जिन हमारा 34% जंप करती है, और इविटा मार्जिन 16% जंप करती है, ठीक है। रेस्ट कहती है वॉल्यूम की बात, कहती है वॉल्यूम केवल इतना ही नहीं, जो एफएमसीजी कंपनी होता है उनके लिए क्या होता है, वॉल्यूम बड़ा मायने रखता है कि आखिर उनके प्रोडक्ट जो जितने प्रोडक्ट हैं वो बिक रही है कि नहीं बिक रही है। तो बिक्री की बात करती है, वॉल्यूम में करीब 16% जंप करती है, और कहती है कि डबल डिजिट ग्रो करती नजर आती है इसके अंदर वाई में।
इसके बाद मार्केट की बात करती कहती है फोकस मार्केट हैव ग्रो 16% ऑफ वाई वाई व्हेन द कोर मार्केट हैव द ग्रो इन दिस 14%। अर्थात पिछले साल से सेम टाइम फ्रेम से इन्होंने देखा और कहा कि 16% से ज़्यादा हमारा क्या हो रहा है, ग्रो लेवल देखने को हर क्वार्टर में मिलती नजर आती है। मुझे लगता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या जो अपने पिछले क्वार्टर है, लास्ट टू लास्ट लास्ट क्वार्टर को कंपेयर किया, यदि ये करेंगे तो शायद एग्जैक्टली पता चलेगा कि बिजनेस में पिछले साल से तो अच्छा होना ही चाहिए, पिछले क्वार्टर से भी तो अच्छा होना चाहिए, तब तो मार्केट लगातार ट्रेंडिंग बनती है। अब इंक्रीज डायरेक्ट कवरेज की बात करती है और ये डेटा निकल के आती है इसको लेकर। जहाँ पे कुछ और अपडेट तो कहती है फाइनेंशियल पोजीशन में कहती है नियरली, कहती है रिवेन्यू 18% जंप करती है, इबिटा की बात करती है करीब 40% जंप करती है, और इतना ही नेट प्रॉफिट की बात करती है कि 40% से ज़्यादा का देखने को मिला है, जहाँ पे 541 मिलियन का इनका पास नजर आई है। अग्रवाल फैमिली की जो कंपनी है इसका ये डेटा कुछ निकल के आई है, उन्होंने एक्सचेंज को फाइल किया नजर आता है। चलिए अगले पड़ाव पे, अगला पड़ाव का नाम था जहाँ पे हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानेंगे, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इसके बारे में क्या कहना चाहता है। तो चलिए इसके नजर एक मिनट पीएस में यहाँ कहाँ पे कौन सी कंपनी, तो कहती है ब्रिटानिया, बिकाजी, प्रताप स्नैक्स, एमआरएस। तो लगता है कि ये बेटर है, जो कि उन्होंने जो कंपेयर किया था स्किनर ने, वो उसके कंपेयर तो मुझे लगता है कि इसका जो पीयर्स है वो बेहतर नहीं है। उसके बाद बम्बई बम्बर्स, ब्रिटानिया, जैदोस, बिकाजी फूड्स, प्रताप स्नैक्स और एमआरएस फूड्स एंड इंस लिमिटेड, कुछ कंपनियां हैं इस तरह की जिनमें इसका निकल के आती नजर आती है। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कहना चाहती है उस पर नजर डालें। तो शेयर होल्डिंग के बारे में देखा गया तो कहती है करीब 75% होल्डिंग प्रमोटर के पास खुद की और 25% इधर मार्केट में। आपस में क्या तालमेल है, चलिए जहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्ड इन्वेस्टर की बात कर रहे थे, नियर अबाउट कितना, 1 लाख के आसपास क्या है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर है, इंटरेस्टेड है। इनकी तादाद के बारे में क्या कहती है, तादाद के बारे में कहती है जो एफ आई की तादाद है वो 7% है, लेकिन डी आई उसके डबल है। अर्थात डी आई अच्छी है तो डी आई अच्छी हो सकती है, डी आई के अर्थात यहाँ पे डी आई को ज़्यादा पोटेंशियल नजर आता है, जहाँ पे डी आई में बड़ी बड़ी कंपनियां कैनरा है, टाटा है, मैक्स है, क्वांटम्स हैं, आई एफ एस कभी देखने को मिलता था। पब्लिक की तादाद करते जाते 4%, केवल पब्लिक में तादाद क्या कहती है, केवल 4% की तादाद है पब्लिक के अंदर। उस 4% की तादाद में कहती है जो रिटेल कामकाज करते हैं, रिटेल की तादाद क्या कहती है, कहते हैं 3.5% रिटेल की तादाद है, जिन्होंने 2 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक में चलते हैं, जहां पे कितना नंबर ऑफ शेयर होल्ड, करीब करीब 82 लाख शेयर होल्ड कर रखे हुए हैं। कौन, एक आम इन्वेस्टर जिन्होंने 2 लाख से कम की शेयर खरीदी है एक कंपनी में। इसके बाद चलते हैं कहाँ पे, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पड़ाव पे। नेक्स्ट पड़ाव में सेंटिमेंटल में कुछ और बातें करें तो प्रेस रिलीज की बात करती है, अपॉइंटमेंट ऑफ एसोसिएट ऑडिटर की बात करती है, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की बात करती नजर आई थी। अब यहाँ पे एक्विजिशन की बात करती थी, अरेंजमेंट की बात करती है। अब दो चीज को हम लेते हैं का प्रयास करेंगे, जिसको सेंटिमेंटल से कामकाज करती हो। 2 घंटे पहले अपडेट दिया था, अपडेट दिया जो नियरली इन्होंने कहा कि हमारे पास रिकमेंडेशन था, द अपॉइंटमेंट ऑफ द शिव रतन अग्रवाल को उन्होंने अपॉइंटमेंट किया था एज अ डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, तो 3 साल के लिए। फिर दूसरी बात कहती है रिकमेंडेशन ऑफ द रिअपॉइंटमेंट ऑफ द जो कि एसोसिएशन चार्टर अकाउंटेंट फॉर्म है उसके लिए बात करती है। फिर उन्होंने कहा कि अशोक शिव गुप्ता जी को हमने क्या किया है, री अपॉइंटमेंट किया है एज ए चार्टर अकाउंटेंट, किस चीज़ के लिए पापा, ज्वाइंट स्टेचुटरी ऑडिटर के लिए। फिर कहा नोटेड एट द एस एस वी एंड कंपनी फॉर्म रजिस्ट्रेशन, ये है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन लेटर की बात करती है, अपॉइंटमेंट ऑफ द सौरभ कुमार अग्रवाल की बात करती है, अग्रवाल फैमिली की बात करती है, होल टाइम होल्डिंग ऑन सब्सिडी कंपनी की बात करती है, कहते हैं अप्रूवल देन कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, अप्रूवल ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ द होल्डिंग ऑन सब्सिडी की बात करती नजर आती है, जहाँ पे कब कहा है कंपनी नेक्स्ट ऐप में उन्होंने फाइल किया है। अब ऐप में जाते हैं, ऐप सीधे सीधे ऐप में चलते हैं और ऐप में कहा क्या क्या कहा कंपनी ने, क्या नया एक्वायर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखने को क्या मिलती है, डी हो गया, ई हो गया, और एफ की तादाद कहाँ गई, एफ की तादाद यहाँ पे आ गई, ये तो ई पे चला, अब आती है एफ। कहती है नेम ऑफ द प्रपोजल होल्डिंग ऑन सब्सिडी कंपनी, कहती है मेड अप्रूवल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से हो गया, शेयर कैपिटल 50 करोड़ के लिए को लेकर के, और इन्होंने कहा कि हमारा जो है तो वो क्या करने वाले,
प्रपोज होल्डिंग ऑन सब्सिडी ऑफ द पार्टी ऑफ द बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड अंडर द सेक्शन, और इन्होंने एक कंपनी बनाने के बाद डिसाइड किया है, उसकी बात निकल के आती नजर आती है। अगले पड़ाव पे आते हैं। अगले पड़ाव का नाम है जहाँ पे देखा गया कि इन्होंने कहा कि हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, और अरेंजमेंट की बात में क्या निकल के आती है। फिर उन्होंने कहा कंपनी ने जो नियरली रिकमेंडेशन की वही बात करती है, वही अरेंजमेंट की बात करती है। मतलब ये क्या था, मतलब ये कहती है अप्रूवल एग्रीमेंट ऑफ द प्यूटन्स फूड्स, एक कंपनी है, कहती है जो फर्दर इन्वेस्टमेंट ऑफ द बिकाजी बिकाज भुजिया लालजी प्राइवेट लिमिटेड में 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि हमने एक हमारे पास एक कंपनी है जहाँ पे हमने क्या किया है, नियरली बिकाजी फूड्स इंटरनेशनल यूएसए कॉर्प में, जहाँ पे होल्डिंग सब्सिडी कंपनी है, जहाँ पे $5 लाख का हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया है। और ये बड़ी बड़ी कुछ बड़ी चीज़ निकल के आता था। कंपनी इनका क्या हो रहा है, लगातार बिल्डअप होती नजर आती है। जब बिल्डअप होती नजर आएगी तो मार्केट में प्राइस तो बढ़ना चाहिए ना, और बढ़ता रहेगा। और यही बढ़ता नजर निकल के आती है, लगातार क्या होती है, एक सस्टेन करती नजर आती है। तो करती है, हाँ बिल्कुल करती नजर आती है। इसके बाद देखा जा सकता है किसको लेकर के, देखिए इसको सस्टेन करती नजर आती है, राइट। चलिए अगले पड़ाव पे। अगला पड़ाव का नाम है जहाँ पे हमने देखा कि एवरेज वैल्यू क्या कहती है। एवरेज वैल्यू की वो चर्चा होने आना चाहिए, क्योंकि ये भी फिलहाल लगातार बुस्ट होती नजर आती है, जहाँ पे पिछले कुछ दिनों में और देखने को मिल सकती है बुस्ट। कहती है जो मार्केट में जो कि खास के कहती है इक्विटी टैक्स हाइक ड्रैग डाउन द इंडियन मार्केट, और कुछ ऐसे न्यूज निकल के आते नजर आते हैं इसको लेकर के। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, जहाँ पे कंपनी ने कहा जो हमारा जो क्वार्टरली अभी तक यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, ईयरली डेटा में कहा कि हमारा क्या है, वाई में रेवेन्यू लगातार बढ़ती नजर आती है, साथ में और भी कुछ हमारा जो भी चीज़ें हैं वो सबके सब बढ़ती नजर आती है। चाहे वो बैलेंस शीट की फिगर को देखो तो बैलेंस शीट की फिगर में एक दो एस्पेक्ट को लेंगे जहाँ पे क्या कहती है, एसेट्स बढ़ती है लेकिन लायबिलिटी कम होती है। तो ये यहाँ पे अच्छी बात निकल के आती है इसको लेकर के। तो हमने समझने का प्रयास किया बीकाजी फूड्स को लेकर के, जहाँ पे इनकी ब्रांड इन्वेस्टर के बारे में देख ही सकते हैं, बड़ी बड़ी यहाँ पे नमकीन भुजिया और क्या बनाती है, स्वीट्स पैकेजिंग वाली कंपनी है, जिनका पोटेंशियल लगातार बढ़ता नजर आता है। बैलेंस शीट में कोई ऐसा, हाँ बस एक ही चीज देखने को मिला, वहां किसको लेकर के देखने को ये मिला, ओवरऑल कंपनी को लेकर के, जहां पे वायुवाद तो डेवलपमेंट करती है लेकिन पिछले ही क्वार्टर से अपने आप को कंपेयर नहीं कर पाती, वहां से गिरावट देखने को मिली है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।